प्रधानमंत्री मोदी का वो वन मैन शो होना था। तो फिर आपको देखें आदित्य जी, इसमें ऐसे ही होता है कि एक एरिया में दो शेर नहीं होते, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल रीसेट के बाद आपका जो रोल है वो खाली का सिर्फ कनाडा, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और मैक्सिको, दैट इज योर एरिया ऑफ कंसर्न एंड फोकस। आप इतना संभाल लो तो आई थिंक इट इज मोर देन इनफ। आप बाहर का जो है बाकी सबके ऊपर छोड़ दो, नन ऑफ योर बिजनेस। ना आपके पास वो फाइनेंशियल रीसेट के बाद कोई कैपेसिटी होगी। तो आई थिंक ये थोड़ा डाइजेस्ट होने में देर लगेगी, पर दर्शकों को बताना है कि दूसरी बार बाइडेन का विजिट कैंसिल हुआ है और इसमें भी भारत का ही रोल है। तो लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया का कैंसिल हुआ, आप जानते ही पापुआ न्यू गिनी में जब प्रधानमंत्री गए थे तो कैसे पैर छुए उन्होंने वहां के जो लीडर ने, राइट? तो आप ऐसे गेट क्रैश नहीं कर सकते किसी और के इवेंट में, राइट? और इस बार जैसे आपको वर्बल इनवाइट दिया, वर्बल इनवाइट तो इनवाइट भी नहीं होता आदित्य जी, उसको इनविटेशन थोड़ी बोलेंगे। तो ये तो आपके जो एम्बेसडर है उसने सोचना चाहिए अनाउंस करने से पहले। उसको तो नाचने से फुर्सत नहीं रहती है हर जगह। नहीं, ये तो बात है ना कि एरिक गारसेटी जब अनाउंस कर चुके हैं तो फिर आप बीच में पन्नू का मुद्दा क्यों उठा रहे हो? लेट द इवेंट कंप्लीट। भारत की फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं वर्क करती जो आप सोच रहे हो। वी आर नॉट सम XYZ नेशन। अगर आपने पन्नू का they're used to working with Mexico, they forget they're dealing with India. तो इनको मुझे लगता है जयशंकर जी के स्पीचेस सुनने चाहिए तो शायद कुछ समझ में आए कि वो क्या बोल रहे हैं। इनको अभी भी समझ नहीं आया। तो ठीक है, जो भी है, इनका IQ लेवल जो है, यस नहीं, अभी तो ग्लोबल साउथ तय करेगा। हमारे जो सर्टिफिकेशन और रैंकिंग के मानक होंगे उस हिसाब से हम तय करेंगे क्या सिस्टम्स होनी चाहिए। और आप तो जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अभी जो सूरत में जिस प्रकार से डायमंड बूट्स का जो पूरा उद्घाटन किया है, जो डायमंड हब है पूरे वर्ल्ड का, और आप जानते ही हैं वो पोर्ट जो है उसकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी अब बिठा दी गई है। तो एक जो पूरा दौर चला था जहां पे मुंबई को सस्टेन करने के लिए एक बहुत गंदी राजनीति खेली गई सूरत के साथ, प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं वो बात को। तो ये जितने भी फियाट डॉलर सिटीज है इन्हें थोड़ा हिट तो लगना ही है बिकॉज ऑफ डी डॉलराइजेशन प्रोसेस। तो जिन्हें ये लग रहा है कि आर्टिफिशियली आपने क्रिएट कर दी सिटीज, वो अब्राहमिक वन लाइफ कॉन्सेप्ट और सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी के बलबूते NRI रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट और आउटसोर्सिंग के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म मेथड। तो आई थिंक ये रियलाइजेशन धीरे धीरे आएगा। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने खुद बता दिया है दूसरी बार Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज, ठीक है, जो हम 1.5 साल से हम बोल रहे हैं जो चीज, राइट? Tier 2 एंड 3, क्योंकि Tier 1 जो है इज अ फियाट डॉलर सिटी, जहां पे लोगों ने पेरेंट्स को रिप्लेस किया है बाय बैंक्स, बाय स्कूल्स, बाय इंश्योरेंस कंपनीज, बाय मेड्स, राइट? इन सबको पेरेंट्स से रिप्लेस करके बैठे थे लोग। अब जो है उन्हें समझ आएगा कि क्या हुआ। तो लेट्स सी। थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन सभी को आना है, लेकिन बॉलीवुड से मैं बिल्कुल होपफुल नहीं हूँ, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आना है कि उनको क्या चेंज करना है। दे आर स्टिल वो स्वीटी सोपारी एड्स कब तक कर लेंगे? लेट्स सी कब तक होती है वो एड्स, राइट? तो पूरा डिफंड हो चुके हैं। अगर उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि उनको राइट टर्न लेना है, तो फिर तो कौन ही उनको समझा पाएगा जब उन्हें नहीं समझ आ रहा। एक्चुअली और दूसरा भी है कि आपने एक ट्वीट भी किया था एग्रीकल्चर के ऊपर, इट्स टाइम टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, मार्क माय वर्ड्स, आपने बोला था उसमें। सो नाउ दैट इज इटसेल्फ अ क्लू टू मेनी पीपल हु आर आस्किंग व्हाट टू डू। और एग्रीकल्चर से एक बात आदित्य जी, दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमारे बहुत सारे एनालिस्ट वर्ग इतने गप्पे मार के आए हैं पिछले 20 साल में बड़े बड़े स्टेजेस पे, मतलब आपको सुन के भी हंसी आएगी। मैं एक को जानता हूं जो IIT के स्टेज पे जाके बोलता है
कि एग्रेरियन इकोनॉमी जो होती है ना वो पुअर रहती है Okay. और उसमें कभी कोई ग्रोथ नहीं होना है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो होती है वो सही इकोनॉमी होती है। अच्छा, रीजन भी बताता है, बोलता है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग उसकी वजह से, क्योंकि जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए ना, तो अब उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कभी आ ही नहीं सकती। अरे भाई साहब, तू बोलता क्यों नहीं है कि डॉलर की वजह से ये हुआ है? व्हाई डोंट यू स्पीक आउट? तुम आधा इंफॉर्मेशन दे रहे हो आईआईटी के स्टेज पर से। क्लियर बताओ ना कि 50 60 70s में पूरा एक नरेटिव चलाया गया इंडिविजुअलिज्म का, जहां पे सबको बताया गया कि तुम अपने फादर पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर से राइट्स मांगो। सबने अपना हक मांगा, एग्रीकल्चर लैंड टूट गई और उसी की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी उसकी खराब हो गई। और फिर तब से उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाने के बाद उसके बाद हम एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ डेरिवेटिव्स वाला बदमाशी खेल रहे हैं। ये क्यों नहीं बोलते तुम कि ये डॉलर की वजह से हो रहा है? आधा बोल के आप चले जाते हो स्टेज पर से, लोगों को बेवकूफ बना के। तो ये मैं तो मानता हूं कि पिछले 20 साल से जो भी एनालिसिस, अभी भी वही लाइन ऑफ थॉट पे चल रहा है। क्योंकि पता, मुझे नहीं पता ये जानबूझ के कर रहे हैं या इनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, आई डोंट नो, बट दैट इज व्हाट इट इज। तो lot of fake economists were there. कोई तो economist बोलता था कि भारत is poor because of Hindu. ऐसे भी सुना हम लोगों ने हिस्ट्री में, एंड दैट नैरेटिव कंटिन्यू टिल नाउ। तो अभी लोगों को पूछे कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, मिडिल ईस्ट का क्या हाल हुआ, बिकॉज मैक्सिमम स्लेवरी तो वहां पे है, अभी भी है, एंड नाउ देयर न्यू अडॉप्टेड रिलीजन इज आल्सो स्लेवरी। तो जो एक्चुअल इंटेलेक्ट ऑफ पीपल हैज डाइड आउट विदाउट सनातन धर्म। तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी रहेगी नहीं, एंड दे बोलेंगे कि इसी वन वे पाथ यू वर्क, हाउ विल यू प्रोग्रेस। और ये सभी लोग ये वन लाइफ सिंड्रोम वाले इकोनॉमिस्ट हैं, सबके सब, मेजॉरिटी ऑफ देम प्राउडली बोलते हैं मुझे आके, मुझे भी सिखाते हैं, एंड आई टेल देम कि मैं तो इतनी सारी बुक्स लिख चुका हूँ और द साइक्लिकल टाइम। ऐसा लोग बोलते हैं अंकित जी, वैदिक काल में, अरे वैदिक काल खत्म तो नहीं हुआ है, काल तो साइक्लिकल है, चलता रहेगा वो। आप नहीं रहोगे। अरे इतना कॉमेडी आदित्य जी, ये लोग मतलब बार बार जो कुछ हमारे राइट विंग के एक्सपर्ट्स हैं वो भी एक्सप्लेन करते रहते हैं। अच्छा, टाइम यहाँ से ही हिंदुइज्म की शुरुआत हुई। भाई साहब, शुरुआत का पॉइंट आप बता ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज साइकिल। साइकिल, हाउ कैन यू शो अ स्टार्टिंग ईयर? हाउ कैन यू पुट दैट लेबल? काल इज अ साइकिल। when I was researching on the book, the original atlas. अच्छा, फिर आदित्य जी, देखने वाली बात है कि जब कुछ डिस्कवरी निकल आता है तो बोलते हैं कि हाइला ये तो कैसे पॉसिबल हो सकता है ऐसी चीज उस जमाने में। अरे भाई साहब, काल सिस्टम इट्स अ साइक्लिकल सिस्टम, तो एक जमाने में बहुत एंशिएंट टेक्निक रहा होगा। True. तुम लीनियर समझ के कोई कोई ईयर का ये डाल रहे हो ना, लीनियर जब था ही नहीं। जब ये स्टोन एज ब्रॉन्ज एज के बिलीवर्स हैं, स्टोन एज ब्रॉन्ज एज, ये वो है, वो ये वाले वही है। लोग, स्टोन एज ब्रॉन्ज एज, और ये बड़े बड़े सनातनी जो बोलते हैं अपने आप को, वो भी बिलीव करते हैं इन मतलब सब इनके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली बार आ रहा है। क्योंकि इनके तो वो लीनियर थॉट प्रोसेस चल रहा है ना, तो उनके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिंग फर्स्ट टाइम। नहीं, हमारे तो पुराणों में लिखा हुआ पत्थर बोलता है कभी कभी, तब वो तो वो उसको यही नहीं बोलेंगे आप, वो भी तो यही है। तो वो भी तो यही है, लाइक सो मेनी प्लेसेस। ऐसा लगता है कि लॉजिक और रीजनिंग हैज लेफ्ट दीज पीपल, मोस्ट ऑफ दीज पीपल। और एवरी एवरी टाइम दे कम, और हमारे शोज हम सतोलॉजी का एक्सपीरियंस बताते हैं आपको, व्हाट दे सेड 3 years ago and what they are saying now is completely opposite of each other. तो कैसे कोई बिलीव करेगा कि भाई 3 साल पहले तो आप उधर थे, आप 3 साल पहले बाद आप इधर आ गए हैं, तो 3 साल के बाद कहाँ पहुंचने वाले वो पता नहीं हम लोगों को, एंड इट गोज ऑन। क्या है? एक्चुअली आपके एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे ऑन दिस करंट इशू व्हिच इज गोइंग ऑन। ये जो पीपल आर वेरी हैप्पी कि डीडॉलराइजेशन की वजह से टेररिज्म और बॉलीवुड दोनों की इंडस्ट्री खत्म हो रही है धीरे धीरे, हॉलीवुड भी, बट एट द सेम टाइम वी सी देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज पूरी दुनिया में है, दे आर कंप्लीटली वर्किंग ऑन डिस्ट्रॉइंग द नेटिव पॉपुलेशन। जैसे भारत में नेटिव वहाँ के हिंदू है, सनातनी है,
और डेफिनेशन भी नेटिव का अभी तक किसी ने क्लियर नहीं किया है, क्योंकि टेररिज्म का डेफिनेशन तभी क्लियर होगा जब नेटिव का डेफिनेशन क्लियर होगा कि वहां के मूल निवासी कौन थे। अभी जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका की आजादी सेटलर्स ने, वो भी चर्च ऑफ इंग्लैंड के मेंबर्स थे, उन्होंने किंग ऑफ इंग्लैंड से ली, तो आजादी उनकी हुई चर्च ऑफ इंग्लैंड से। नेटिव को किसी ने पूछा ही नहीं, कोई नेटिव सिग्नेटरी नहीं है, तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही फर्जी हो गया, यू नो, कि आजादी किसने किससे ली। मतलब आपने, मैं अपने परिवार में बैठा हूँ, बेटे ने आजादी ले ली पिता से और बोला कि घर आजाद हो गया। अरे बेटा, तुम दोनों एक दूसरे के पैसे पे ही पल रहे हो। सो दिस इज द फॉर्स गोइंग ऑन। इनका प्रॉब्लम, इनका आदित्य जी प्रॉब्लम ये है, अच्छा इसको देखो तुम, इनका सब कुछ स्टार्टिंग पॉइंट से ही गड़बड़ है। वास्को दा गामा डिस्कवर्ड इंडिया, भाई साहब कोई तुमको उसके घर पे एड्रेस पे लेके जा रहा है, तुमको एड्रेस नहीं मालूम था, उसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब इतना गड़बड़ी है। वास्को दा गामा वहां नीचे आता है पॉइंट पे अफ्रीका, वहां से उसको गुजराती सेलर अपने घर लेके जाता है, जहां भी कांजी करके जो भी था सेलर। तो अगर आप किसी को अपने घर लेके जा रहे हो और वो तुमको बोल रहा है यू आर डिस्कवर्ड नाउ, उससे पहले तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। मतलब इतनी बेवकूफाना बातें हैं इनकी। मतलब आप इन एनालिस्ट के साथ आप बाजू में बैठ के आप करोगे क्या? मतलब यू वंडर कि इनके साथ क्या डिस्कशन हो सकता है। और सुमेरिया, मेसोपोटामिया, ये सारी सिविलाइजेशन सनातन सिविलाइजेशन है। सुमेरु तो नाम हमारे मंदिर उसका पहाड़ का है। सुमेरु तो नाम पहाड़ का है। सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, वो तो नाम हमारे पहाड़ का है। एंड दी एंटायर, अगर आप वहां का शमन लोकल कल्चर्स देखेंगे, वो तो सनातन ही है। कहीं से भी कहीं दिखता ही नहीं है कि सनातनी नहीं है। एंड दे रैन सक्सेसफुल इकोनॉमिक्स, जिसको रीसेट नहीं होना पड़ता था हजारों साल तक, बेस्ड ऑन स्मॉल फार्म, स्मॉल थिंग्स। और अगेन आपने एग्रीकल्चर पे बात करी, इजराइल का हम एग्जांपल बार बार देते हैं, यही एनालिस्ट भी देते हैं, सभी एनालिस्ट बैठ के देते हैं। इजराइल में तो छोटे फार्म्स होते हैं और डबल प्रोडक्शन होता है उसका, और वो ऑर्गेनिक होता है। तो हाउ आर दे एबल टू अचीव? और हमारे यहाँ पे बैलों को यूज करते थे हम ट्रैक्टर की जगह, तो ऑटोमेटिकली बर्जर भूमि चली जाती थी। देन हम लोग गायों को प्रोटेक्ट करते थे, उससे उनका, अगर वो गाय घूम रहे, आज भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं पेंसिल्वेनिया में, गीता फार्म है, गीता नगरी है, वहां करते हैं हम लोग। बट यू सी द एनालिस्ट टॉकिंग, मतलब ऐसा हो गया, इफ द एनालिस्ट इज टेलिंग ए बम्बल बी कि योर विंग स्पैन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू योर बॉडी, तो बम्बल बी शुड नेवर बी एबल टू फ्लाई, लेकिन उड़ता है। So I think we have to do another show on the fallacies of analysts actually, कि एनालिसिस भी कैसे किया जाए। और अच्छा इसमें मैं उनको देख रहा था, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो आईएसआई चीफ है, ऐसे खड़े हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि एंथनी ब्लिंकन कहीं से आया, 2 मिनट बात के निकल गया। तो व्हाट यू रीड इन दैट बॉडी थिंग? आपने जरूर देखा होगा वो क्लिप। नहीं, देखिए आपको समझना है कि इकोनॉमिक पोजीशन बहुत खराब हो रखी है, और चाइना को भी अपने ड्यूज पे रिटर्न तो चाहिए अब वापस। आपको समझना पड़ेगा वो बात। तो एक तो सऊदी अरेबिया और दोनों तरह से प्रेशर है। सऊदी यूएई के पास तो डिमांड का लिस्ट है कि इतना कंप्लीट करोगे तो इतना रिलीज होगा, राइट? तो इट्स लाइक अ कैच 2022। मतलब कहाँ कहाँ जाएंगे वो, हर जगह से देयर इज अ लिस्ट ऑफ डिमांड। अब चाइना के पास आप जाओगे, बोलोगे पैसे नहीं है, तो चाइना विल आस्क फॉर एन एसेट। वो तो एसेट मांगेगा जो आप दे नहीं सकते, बिकॉज दैट विल कॉज अप्रोर इन द कंट्री। सऊदी यूएई का तो लिस्ट है विच यू आर ऑलरेडी कंप्लीटिंग बाय द वे, राइट? और यूएस के पास जाओगे तो उसका प्रिंटिंग मशीन खत्म होने को आ रहा है, वो तो डिफेंस कंपनीज को देगा पैसे, वो तुमको क्यों देगा? यूएस विल गिव मनी फॉर यूक्रेन एंड इजराइल, जो डिफेंस कंपनीज के पॉकेट में जाना है। तो पाकिस्तान क्या ही काम आ जाएगा उनको? तो अगर कुछ पैसे दिए भी हैं सपोज, तो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को कुछ यूक्रेन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे जो दिए गए होंगे, कि भाई यूक्रेन में ये सप्लाई कर दो, वो सप्लाई कर दो। ये हो सकता है सोल्जर्स कुछ भेज दो या जो भी है, इंटेल दे दो या, तो क्योंकि अब टास्क कुछ बचा नहीं है। क्योंकि इस तरफ देखेंगे तो बराबर से मार पड़नी है, गलती से भी इस तरफ नहीं देख सकते।
उस तरफ से मार तो पड़ी रही है अफगानिस्तान की। वो तो खैबर पख्तूनख्वा छोड़ेगा अफगानिस्तान, जब वो दुरंत लाइन मानता ही नहीं है। तो कोई भी ब्रिटिशर की लाइन नहीं मानता, हम भी तो नहीं मानते। नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश मैप्स। तो अफगानिस्तान तो बराबर दे रहा है वहां पे डोज, तो हर जगह से मार ही पड़ना है और कुछ नहीं है। तो मोदी जी की शरण में आ जाए, बस यही है और कुछ नहीं है। अमेरिका का डिफेंस बजट $886 बिलियन पहुंच गया। वो जो आपने हाँ, प्रेडिक्ट किया था इंक्रीज होगा टेम्परेली, फिर ड्रास्टिक कम आएगा, इट विल बिकम 25% ऑफ व्हाट इट इज, आपका प्रेडिक्शन है वो। एंड तो नाउ इट इज गोइंग एग्जैक्टली एज पर योर प्रेडिक्शन, बढ़ गया और डॉलर भी थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो रहा है। एनालिस्ट उस पे भी उछल रहे हैं, डॉलर देखो बढ़ रहा है, जी डॉलराइजेशन हो भी नहीं रहा है। एंड यू प्रेडिक्टेड ऑलरेडी इज गोइंग टू टेम्परेरी इंक्रीज, पता ही नहीं है, मैंने बोला ही है 1995 तक जा सकता है। बिकॉज 1995। अच्छा, जाने देंगे नहीं जाने देंगे वो मोदी जी के ऊपर है, बट 1995 जा सकता है। एंड सो मैं एक क्वेश्चन लूंगा किसी का भी, एक क्वेश्चन। अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आयुर्वेद के ऊपर, उनका क्वेश्चन है, मैं जरा दिखाता हूँ आयुर्वेद के ऊपर जो क्वेश्चन है। इफ यू आर वाचिंग यू कैन राइट योर क्वेश्चन अगेन, बिकॉज बहुत सारा चैट हुआ है अगर आप देख रहे हैं तो। जस्ट फ्यूचर वन ऑफ क्वेश्चन आई आयुर्वेदिक हैव टू डॉक्टर, गो। जस्ट वन क्वेश्चन। फ्रेंडली विमाना जो है काफी इंसिस्ट कर रहे हैं, बोलते हैं मैं फ्रेंडली क्वेश्चन के विमाना लिए जी, आपको sign up। नहीं सही बात है, फ्यूचर ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इट्स गोइंग टू बूम लाइक क्रेजी, क्योंकि ग्लोबल हेल्थ केयर जब भारत के हाथ में आएगा, एक बात समझो सिंपल सी, कि जितना भारत पावरफुल होगा उतना पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है। तो जब जैसे जैसे भारत पावरफुल होता जाएगा, आप आपके सेक्टर में देखोगे कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो है उसको बढ़ावा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल हेल्थ केयर को भी तो डीकोलोनाइज करना है, बिल्कुल। राइट। वो जो एलोपैथी जो है वो खाली सिम्टम्स के ऊपर स्पीड में वर्क करती है, स्पीड में वर्क करती है, सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर वर्क करती है। हमारा जो आयुर्वेदिक यूनानी या जो भी आयुष मंत्रालय है या जो पूरा बनाया है सेटअप, वो जो है रूट कॉज पे वर्क करता है, जिसमें पेशेंस लगता है। तो अगर वर्ल्ड को डीकोलोनाइज करना है तो इस प्रकार की स्पीड ना इकोनॉमिक ग्रोथ में देखने को मिलेगी जो फियाट डॉलर वर्ल्ड में मिली, ना ट्रीटमेंट में भी उस प्रकार की स्पीड देखने को मिलेगी। तो ट्रेडिशनल पद्धति में यही है, क्योंकि रूट कॉज पे वर्क होगा तो पेशेंस चाहिए होता है, राइट। तो बिल्कुल बूम करने वाला है वो सेक्टर, जितना भी अल्टरनेट मेडिसिन वाला है, स्पेशली नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक एंड दिस काइंड ऑफ थिंग, वो बूम करने वाला है।